बेचना एक काम नहीं बल्कि कला है। जिसने भी इस कला को अपना लिया जीवन में उसका सदैव ही भला है। दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छी सेल्स रिलेटेड किताब पढ़ रहा था जिससे कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस किताब को समराइज करके बताया जाए। दोस्तों, इस किताब का नाम है बेचना कितना आसान है, जितना आसान आप बना दो। इस किताब को लेस गिलवे ने लिखा है, जिन्हें कि राष्ट्रीय सेल्स कर्मी खिताब भी मिल चुका है। इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्षों के ज्ञान को इस पुस्तक में बताया है। यह पुस्तक हर व्यक्ति के लिए सीखने का जरिया है, चाहे वह एक सेल्समैन हो या एक साधारण व्यक्ति। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि साधारण व्यक्ति को सेल्स से क्या मतलब, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इस धरती पर हर एक व्यक्ति सेल्समैन है और वह कुछ न कुछ बेच रहा है। उदाहरण के तौर पर जब किसी बच्चे को अपनी कोई मांग पूरी करवानी होती है तो वह अपने पढ़ाई पर फोकस करता है और मेहनत करके अच्छे अंक लाता है और उसे अपने पेरेंट्स के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे ही पेरेंट्स उस रिजल्ट को देखकर खुश होते हैं तो बच्चा उसी समय नजाकत को समझता है और अपनी मांगे रख देता है, जिसे कि उसके पेरेंट्स पूरा भी कर देते हैं क्योंकि उसने अपने अच्छे रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया। बच्चे ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपना रिजल्ट सेल किया। इसी प्रकार हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है। इसीलिए आपको इस बुक का समरी जरूर सुनना चाहिए। आज हम आपको इस बुक के 3 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसे कि आपको अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। नंबर 1, बेचना सीखे। दोस्तों, अगर आप कुछ भी बेचना चाहते हो तो आपको अपने आप से 6 वायदे करने होंगे। फर्स्ट, बुनियादी चीजों पर लगातार काम करेंगे। अगर आप किसी भी काम को सीखना चाहते हो तो आपको उसकी शुरुआत बुनियादी चीजों को सीखने से होती है, जिसे कि आप रोज बराबर और लगातार अभ्यास करके सीख सकते हैं। सेकेंड, जीतने की प्रतिबद्धता। आपके अंदर हमेशा ही जीतने की चेष्टा होनी चाहिए। सामान्य लोग और विजेताओं में बस इतना ही फर्क होता है कि सामान्य लोग जीतने की कोशिश करते हैं जबकि सफल लोग जीतने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसीलिए जीत आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। थर्ड, दिमाग खुला रखे। अगर आप सेल्स के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो तो आपका दिमाग का खुला रहना अति आवश्यक है, जिससे कि आप किसी भी स्थिति में नई चीजों को सीखने और स्वीकार करने के लिए तत्पर रहेंगे। जिसके पास यह गुण है वह एक अच्छा श्रोता है, जिसके चलते लोगों से बेहतर संबंध स्थापित कर पाते हैं और खुद को आगे बढ़ा पाते हैं। फोर्थ, एक संपूर्ण प्रोफेशनल बने। आपके कामकाज, आपके वेशभूषा और आपके व्यक्तित्व से एक संपूर्ण प्रोफेशनल की झलक मिलनी चाहिए। अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल की तरह शो करते हो तो आपको एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, जिसका फायदा आपको निश्चित रूप से होगा। फिफ्थ, व्यवस्थित रहे। इसका अर्थ है कि आपको किसी भी कार्य को बिल्कुल सही और व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। एक सफल और असफल लोगों में एक बड़ा फर्क होता है कि जहां एक सफल व्यक्ति हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लेता है, वहीं एक असफल व्यक्ति का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पास असीमित समय नहीं है, इसलिए हमें हमारे सभी कार्यों को सही समय अनुसार पूरा कर लेना चाहिए। सिक्स्थ, पैनी नजर। हम जो देखते हैं उसी पर विचार करते हैं और उसी विचार के आधार पर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पैनी नजर रखते हैं, अवसर को पहचान लेते हैं और उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाते हैं। नंबर 2, खुद को बेचना सीखे। खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना ही वास्तव में खुद को बेहतर ढंग से बेचना है। लेखक कहना चाहता है कि आप मानवीय स्वभाव को बेहतर ढंग से समझे। आप यह समझने की कोशिश करें कि लोगों की पसंद क्या है, लोग क्या पसंद नहीं करते हैं, लोग किसी विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं और उनके प्रतिक्रिया देने का कारण क्या है। क्योंकि यह एक सच है कि जब तक कोई सेल्स कर्मी खुद को बेचना नहीं सीखेगा तब तक उसके प्रोडक्ट बिकने की संभावना न के बराबर है। लोग पहले आपको खरीदते हैं, फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट को। अगर आप खुद को बेहतर ढंग से बेचना चाहते हो तो पहले आपको दूसरों को बेहतर ढंग से समझना होगा, उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी होगी और उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता लगाना होगा। जब तक आपके पास दूसरों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तब तक आप खुद को बेहतर ढंग से नहीं बेच सकते हो। दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही खुद को और अपने प्रोडक्ट को बेचना है। नंबर 3, लोगों की रुचि खुद में होती है न कि आप में। इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनकी रुचि सदैव खुद में ज़्यादा होती है न कि दूसरों में। हर व्यक्ति अपने उद्देश्य और हितों के बारे में सोचता है। दुनिया का हर व्यक्ति खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझता है और एक सफल सेल्समैन उस व्यक्ति को हमेशा महत्वपूर्ण महसूस करवाता है, जो कि सफलता का राज है। एक सफल सेल्समैन बनने के लिए आपको कभी भी मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप, आपका, आप में जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कभी भी बातचीत के दौरान खुद के बारे में बात ना कर बल्कि सामने बैठे लोगों के बारे में बात करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है और आपके प्रोडक्ट बिकने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। इसलिए आपको सदैव दूसरों की तारीफ करना सीखना होगा और आपको सेल्स के दौरान इन बातों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, लोगों को उनके नाम से संबोधित करें। हर व्यक्ति को अपना
अपना नाम दुनिया का सबसे अच्छा नाम लगता है। ऐसे में अगर आप उनका नाम लेकर उन्हें संबोधित करेंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा महसूस होगा। नाम का महत्व आप इससे समझ सकते हो कि जब आपको किसी भीड़ में आपका नाम लेकर पुकारा जाता है तो आपको कितना गर्व महसूस होता है। ऐसा ही अन्य लोगों के साथ भी होता है, इसीलिए सेल्स के दौरान सामने वाले को नाम से संबोधित करें। सेकेंड, लोगों को ध्यान से सुने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब कोई आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हो तो उसे भी अच्छा लगता है। इसीलिए आपको सदैव ही दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। थर्ड, जवाब देने से पहले थोड़ा विराम ले। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो एक व्यक्ति की बात खत्म होते ही दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। ऐसे में उस व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे थे, आप केवल सुनने का ढोंग कर रहे थे। इसीलिए बातचीत के दौरान जब कोई व्यक्ति अपना बात खत्म करता है तो जवाब देने से पहले थोड़ा सा विराम ले, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपके बातों से जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी और आप इस बुक के आगे की भी समरी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमें अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।